की हैप्पीनेस स्टोरी है रुक जाना नहीं। और इस कहानी का उद्देश्य है कि कभी भी जीवन में बाधाएं आ जाएं या कोई रुकावट आती है, कोई संकट आता है, जैसे आजकल कोरोना काल में कोरोना हमारे परिवारों को प्रभावित कर रहा है, तो इन बाधाओं से डरना नहीं, भागना नहीं चाहिए, वरना उनका डर कर सामना करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। स्टीफन हॉकिंग मात्र 21 वर्ष की आयु में एक बेहद खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में सांस नली बंद हो जाने से रोगी की मौत हो जाती है। इस बीमारी से वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने बीमारी को चुनौती देते हुए व्हील चेयर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने दबी जबान से बोल दिया था कि स्टीफन बस चंद दिनों के मेहमान हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि वे 2 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बात पर स्टीफन हॉकिंग बोले थे, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। मुझे जीना है और अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी इस बात को सही साबित कर दिखाया। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल असाध्य बीमारी को पराजित किया, बल्कि अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का भी लोहा मनवाया। आज अगर किसी व्यक्ति के शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो वह निराश हो जाता है। कोई काम सफल न हो तो वह निराश होने लगता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि इच्छा शक्ति के दम पर इंसान क्या नहीं कर सकता। बीमारी के कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उनके हाथ, पैर, जीभ सब खराब हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दिमाग के दम पर दुनिया की कई महत्वपूर्ण खोज की। विज्ञान में उनकी कई खोज ऐसी हैं जिनके दम पर आज भी हम ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझ रहे हैं। अब आपको यह कहानी पढ़कर यह महसूस हुआ होगा कि हमें किसी भी संकट से घबराना नहीं चाहिए। हमें स्टीफन हॉकिंग की तरह एक निडर व्यक्ति की भूमिका निभानी चाहिए। तो आप कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर चिंतन कर सकते हैं। जैसे अपने जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दो जब आपके मार्ग में बाधाएं आई हों और आपने फिर भी हार नहीं मानी और उस कार्य को आपने करके दिखाया। अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार में कौन कौन से बदलाव करना चाहेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से इन प्रश्नों पर चिंतन करें। धन्यवाद।